मैं थोड़ी देर पहले जम स्वराज के नेता और यूट्यूब के स्टार मान सकते हैं या फिर ऐसे मान सकते हैं कि जम स्वराज के एक ऐसे नेता जो अपने दम पे जो है चुनाव लड़े और 37,000 सीट लेके आए। उनका स्टेटमेंट देख रहा था और वो ऐसे बोल रहे हैं कि सरकार जो 10,000 रुपये जो बिहार में सीड मनी के रूप में दी है उसको जो है महिलाएं कपड़े खरीदने में या फिर मोबाइल फ़ोन खरीदने में, गहना खरीदने में, झुमका, टीका, नथिया, पता नहीं क्या क्या खरीदने में इस्तेमाल करेंगी। इसके लिए बोल रहे थे। भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि मनीष कश्यप खुद पढ़े लिखे नेता है, रियलिटी है। और पढ़े लिखे व्यक्ति होने का मतलब यह है कि भाई अगर आप सबसे बड़ा चीज़ है कि आप ऑल इंडिया विजिट किए हो और जिस गुजरात का मॉडल दिखा कि आप यहाँ पे वोट मांग रहे हो या फिर ये कहते हो कि मोदी जी जो हैं वो गुजरात के जैसा जो है बिहार का विकास नहीं करते। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 10,000 रुपये मिले ये सरकार कह रही है कि हम सीड मनी के रूप में दिए हैं। सीड मनी मतलब एक ऐसा मनी जो आपके पास डिपॉजिट रहेगा, गवर्नमेंट उससे कुछ भी आपको लेगी देगी नहीं, वो केवल आपका एक फ्यूचर प्लान बना सकता है। ये कह रहे हैं कि जब 2 लाख रुपए मिलेंगे उनसे क्या होगा। बात सही है भाई, 2 लाख रुपए आज के समय में बहुत ज़्यादा भी नहीं हुए, क्योंकि आप देखें तो कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो भाई 2 लाख रुपए मुझे नहीं लगता कि भाई वो उतना होगा कि व्यक्ति कर पाए। लेकिन मनीष कश्यप को लोगों को भाई ये समझाना चाहिए कि पावर ऑफ कोलाबोरेशन क्या है। पावर ऑफ कोलाबोरेशन में आज जो हम अमूल फैक्ट्री देख रहे हैं, दुनिया की सबसे, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है अमूल, जिसका हम कई सारा प्रोडक्ट है, दूध से लेकर बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? ये भी पावर ऑफ कोलाबोरेशन है भाई। और ये कंपनी जो है ये अकेले दम पे नहीं बनी है, ये छोटे छोटे किसानों के दम पे बनी है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेंगी जो आज हम सुधा का दूध पीते हैं या फिर जो भी चीज़ है, जो भी दूध वगैरह पीते हैं, वो जिस भी कंपनी का पी रहे हैं वो सारा पावर ऑफ कोलाबोरेशन से चल रहा है। कोई भी एक व्यक्ति जो है लाखों गाय लाखों भैंस रख के और फैक्ट्री नहीं चला सकता। 2 4 5 10 गायें रखने वाले, 2 4 5 10 भैंस रखने वाले जो लोग हैं वही इस फैक्ट्री को चलाते हैं। पावर ऑफ कोलाबोरेशन मीन्स क्या होता है भाई कि एक बड़ी कंपनी को बनाना कई सारे लोग, कई हजार लोग मिल के बनाते हैं, कई सौ लोग मिल के बनाते हैं और वो जो है एक ऐसा ब्रांड बनाते हैं जिस पे दुनिया विश्वास करती है। तो इस तरह से भाई समझाओ लोगों को। मुझे भी पर्सनली बुरा लगा, आपका क्या मानना है ज़रूर बताना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ पे बिहार में भाई रियलिटी है कि ज़मीन की कमी है। आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा जिला है और उसकी आबादी जो है 27 करोड़ के आसपास है, लेकिन बिहार जो है ये जो क्षेत्रफल के माध्यम से 10वें नंबर पे आता है, जबकि आबादी के माध्यम से आबादी आबादी के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे आता है। 14 करोड़ की आबादी है। तो यहाँ पे जमीन भाई उतना, आप सोचोगे कि भाई हजारों एकड़ जमीन मिल जाए और हम सारा काम कर लें, तो ऐसी फैक्ट्रियाँ आई थिंक कि ऐसे जोन एरिया जो जैसे कि आप गुजरात में देखते हो कि बनाते हैं, सरकारें बनाई हुई हैं, तो वैसा जोनल एरिया बनाना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। रियलिटी भी है कि आप कंपनी बनाने के लिए किसी गांव को ख़त्म नहीं कर सकते हो, आप किसी गांव को उजाड़ नहीं सकते हो, क्योंकि कंपनी बनाने का मकसद ये होता है कि गांव जो है वो शहर बने। रियलिटी भी है। तो मेरा मानना है भाई कि पावर ऑफ कोलिब्रेशन कोलाबोरेशन जो है, सरकार अभी जो मुहिम चला रही है, ये आपके झुमका नथिया टीका खरीदने के लिए पैसा नहीं दी हुई है। रियलिटी भी वो आपको एक सेड मनी, आपको आपके सोच को, आपके विचार को इस हिसाब से बढ़ाने के लिए दी हुई है कि भाई आप अपने दम पे कुछ कर सकते हो। ये 10,000 रुपये से नहीं, आप उस 10,000 रुपये से कोई एक ऐसा प्लान बनाओ, इस गवर्नमेंट को एक ऐसा प्लान दिखाओ कि भाई वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो और गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिटेबल हो। आपके माध्यम से कई कुछ लोग जो हैं वो प्रॉफिट कमा सकें, और आप तो कमाओगे चूंकि आप काम कर ही रहे हो। वो चाहे हो सकता है आप सिलाई का काम कर सकते हो, गारमेंट्स कपड़े बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे छोटे छोटे लेबल्स वगैरह लग रहे हैं। तो 2 लाख 3 लाख रुपए के खर्चे से मशीन खरीद के लोग लेबल वगैरह बना रहे हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, लोग कर रहे हैं इस पे, गाय मवेशी वगैरह रख रहे हैं, और भी कई सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप जो पावर ऑफ कोलाब्रेशन दिखा के, भाई मैं पावर ऑफ कोलाब्रेशन मतलब एक संगठन के रूप में काम करना, कोलाबरेट होकर काम करना। जब बड़ा से बड़ा काम होता है, बड़ी से बड़ी कंपनी बनती है, जितनी भी खाद्य सामग्री वाली कंपनियां हैं वो अकेले दम पे नहीं बनी है। ये बात हम भी जानते हैं, ये बात आप भी जानते हो। तो भाई आप लोगों को ये समझाओ, ठीक है माना कि आपको वोट नहीं मिले, वोट लोगों ने ही दिया, ऐसा नहीं है कि किसी और ने नहीं दिया, लोगों ने वोट दिया आपको, आपको 37,000 वोट दिए, माना कि आप 50,000 वोट से हार गए, ये बात अलग है। वहाँ पे काफ़ी टफ फाइट थी और 600 वोट से जो है 600 कुछ वोट से AK रंजन जीते, बहुत अच्छी बात है भाई। और जितना भी चाहिए, मेहनत अगर बंदा किया था तो जितना चाहिए, मेहनत आप भी किए थे, लेकिन आपके अंदर ईगो था, मुझे नहीं पता और क्या क्या चीज़ें थी, या फिर आप अपने वोट को कैसे कन्वर्ट नहीं कर पाए, मुझे नहीं पता। आपके जब आप जेल में गए थे, आपके ऊपर NSA लगा था, तो भाई हमने भी आपके सपोर्ट में वीडियोज बनाए थे, ऐसे बिल्कुल नहीं। लेकिन आज जो आप लोगों को जिस तरह से गुमराह कर रहे हो, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। आपका क्या मानना है ज़रूर बताना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर वीडियो आपको आप तक पहुँचे तो प्लीज़ यार लोगों को आप इस तरह से गुमराह मत करो। अच्छी बात है, माना कि लोग जो है वो BJP को वोट दिए या फिर नीतीश सरकार को वोट दिए, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने जो दिखाया प्लान, वो सरकार के पास प्लान नहीं था, बिल्कुल था। लेकिन चूंकि ये भी नहीं है कि भाई हो सकता है कि आपसे कम करे, हो सकता है आपसे ज़्यादा करे, लेकिन लोगों ने विश्वास BJP पे दिखाया, लोगों ने विश्वास नीतीश कुमार पे दिखाया, उन्होंने प्रशांत किशोर पे विश्वास नहीं दिखाया, इसलिए 2% ही वोट आया है। तो आपका क्या मानना है ज़रूर बताना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई अगर कोई लेके आया हुआ है ना वोट, तो 20%, 19%, 39% हुआ। और इसके बाद आप देख सकते हो 5% LJPR, 44% हुआ, 1% जो है वो हम लेके आया, और 1% के आसपास वो लेके आया। तो 47-48% वोट जो है ये अकेले ये सब लेके आए हुए हैं। 23% वोट जो है वो लेके आया। तो आप मान सकते हो 70% के आसपास वोट जो है वो इन्हीं लोगों में सारे बटे हैं। आपके पास वोट नहीं मिले तो ये आपकी गलती है भाई। आपने किस हिसाब से लोगों को समझाया। जब इलेक्शन का समय आया तो प्रशांत किशोर जी अपने क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में कितना बार घूमे, हमको तो नहीं लगा कि भाई पर्सनली वो जाकर कैंपेन किए। जैसे यहाँ पे BJP के कई सारे नेता उतर रहे थे, हम लोग गोविंदगंज क्षेत्र से आते हैं, तो यहाँ पे तो कई सारे नेता उतरे। और आई थिंक कि 6 तारीख से लेकर और 9 तारीख के बीच, है ना, 7, 8, 9 3 दिन में करीब करीब 3-4 सभाएं केवल BJP की हुई है। उसमें पवन सिंह आए, वो JP नड्डा आए, बहुत सारे नेता आए। तो हम ऐसा नहीं मान सकते हैं भाई कि जिसने काम किया है उसको लोग वोट दिया है। अगर सामाजिक सुरक्षा की बात कही जाए, महिलाओं का वोट आपको नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला है। जनसुराज को महिलाओं का वोट नहीं मिला है, ये मेरा भी मानना है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ थी कि सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं का जो सामाजिक सुरक्षा नीतीश कुमार ने किया है, मुझे नहीं लगता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई गवर्नमेंट देख लिया जाए तो महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के बारे में जितना नीतीश ने सोचा है, नीतीश कुमार ने सोचा है, या फिर महिलाओं के लिए जितना काम नीतीश कुमार ने किया है, किसी ने भी किया होगा। तो जरूर बताना आप भी। लेकिन भाई अगर आपके पास वीडियो पहुंचा भाई मनीष कश्यप, तो प्लीज़ लोगों को गुमराह करना छोड़िए। आपका जो मुद्दा है, आप जिस तरह से बात करते हो, जिस तरह से मुद्दा उठाते हो, सामाजिक मुद्दा या फिर जो सरकार के फेलियर्स आप दिखाते हो, उसको हम लोग बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। और आप उसी तरह से काम करते रहो, लोगों के बीच में जाते रहो जिस तरह जाते रहे हो। एक बार में नहीं समझे, दूसरी बार हारे हो आप, हो सकता है तीसरी बार आप जीत भी जाओ। लेकिन एक ईगो लेके नहीं आना है, किसी को कोसना नहीं है। जिस तरह से अभी आप कोस रहे हो, ये नेता ओरिजिनल नेता वाला बात होगी, तो फिर आपका ये कंपनी नहीं चलेगा, चैनल नहीं चलेगा। जिस तरह से आप सोचते हो कि भाई लोगों के अंदर लोगों की अच्छा जो गवर्नमेंट के फेलियर्स हैं उसको दिखाए, तो बाद में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा।